guys, what's going on? This is part 3 of our chapter Basic Terms of Financial Accounting। और आज की जो ये वीडियो है इसमें हमें काफ़ी नई टर्म सीखने को मिलेंगी और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का बेसिक टर्म्स वाला चैप्टर। आज हम करने वाले हैं 6 टर्म्स। फर्स्ट जो टर्म है परचेजेस। परचेजेस जो टर्म है ये यूज की जाती है गुड्स के लिए। गुड्स को जब भी एक बिजनेस परचेज करेगा या कोई प्रोड्यूसर है गुड्स को खरीदता है तो उसके लिए टर्म यूज होगी परचेजेस। और गुड्स का मीनिंग हमने देखा था कि गुड्स का मीनिंग क्या रहता है, फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड है। गुड्स वो चीजें हैं, वो आइटम्स है जिसमें व्यापार होता है, जिसमें लेन देन होता है। तो गुड्स की जब भी परचेजेस होगी तो उसके लिए हम जो टर्म अकाउंट्स में यूज करते हैं वो है परचेजेस। और एक और तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदेंगे तो उसका भी मेन एम क्या है कि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना है फिनिश गुड्स में, और फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होते ही मार्केट में रीसेल करना है। तो जहाँ पे गुड्स को खरीदा या रॉ मटेरियल को खरीदा और फिर उसे मार्केट में दोबारा बेचना है, रीसेल करना है, तो वहां पे हम टर्म यूज करेंगे परचेजेस। फिर परचेजेस भी दो टाइप से हो सकती है, क्योंकि अकाउंट्स में जो हमारी ट्रांजेक्शन्स हैं वो कैश में भी हो जाती हैं और क्रेडिट में भी। दोनों टाइप की ट्रांजेक्शन्स को अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। बस यहाँ पे कंडीशन क्या रहती है, ट्रांजेक्शन शुड बी इन टर्म्स ऑफ मनी। ट्रांजेक्शन जो है मनी टर्म में होगी, जो लेन देन है वो पैसों से रिलेटेड होगा। अब कैश ट्रांजेक्शन क्या रहेगी, कैश परचेजेस क्या रहेगी, जहाँ पे परचेजेस हुई इन टर्म्स ऑफ कैश। जैसे कि अब बिजनेस ने गुड्स परचेज करे और उसी टाइम पे पेमेंट भी कर दी तो ये कैश परचेजेस हो जाएगी। फिर बात की जाए क्रेडिट परचेजेस की, इट मींस गुड्स को तो खरीद लिया, गुड्स तो परचेज कर लिए, लेकिन अभी तक इसके लिए कोई पेमेंट नहीं करी, तो इस टाइप की परचेजेस को बोलेंगे क्रेडिट परचेजेस। उधार वाली जो खरीदारी होगी, इस टर्म को हम बोल देते हैं क्रेडिट परचेजेस। इसके बाद नेक्स्ट टर्म जो आ जाती है परचेजेस रिटर्न। परचेजेस रिटर्न जो है इसका मीनिंग क्या रहता है, जैसे अब फर्म ने गुड्स परचेज करे और गुड्स परचेज करने के बाद मे बी वो डिफेक्टिव हो सकते हैं, तो फर्म क्या करेगी, सेलर को गुड्स वापस कर देगी। जब गुड्स सेलर को वापस कर दिए जाते हैं उसे बोला जाता है परचेजेस रिटर्न। एंड परचेजेस रिटर्न इज ऑल्सो नॉन एज रिटर्न आउटवर्ड। परचेजेस रिटर्न का एक और नाम है जिसे हम बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। फिर इसके बाद आवर नेक्स्ट टर्म इज सेल्स। जो ये टर्म है सेल्स, द टर्म सेल्स इज एसोसिएटेड विद द सेल्स ऑफ गुड्स। मतलब ये जो सेल्स वाला टर्म है ये किससे रिलेटेड है, गुड्स की सेल से। जैसे कि अभी हमने देखा जब गुड्स की परचेजेस होती है, गुड्स को खरीदते हैं तो मेन एम क्या था कि उसे रीसेल करना है, मार्केट में बेचना होगा। तो जब बेचेंगे तो इसी टर्म को बोल देंगे सेल्स करना। से फॉर एग्जाम्पल अब एक मशीनरी डीलर है, मशीनरी ट्रेडर है, और उसका काम क्या है, क्योंकि मशीनरी ट्रेडर है, मशीनरी को खरीदेगा और फिर मशीनरी को बेचता है। तो मशीनरी उसके लिए गुड्स का काम कर रहे हैं। जब मशीनरी को खरीद रहा है मशीनरी ट्रेडर तो वो परचेजेस का काम करेंगी, और जब मशीनरी को मार्केट में सॉल्व किया जाएगा तो इसी को हम बोल देंगे सेल्स करना, सेल्स ऑफ गुड्स। और जैसे कि परचेजेस के दो टाइप है, कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेजेस। सेम वे में सेल्स के भी दो टाइप रहेंगे, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स जो है, जैसे कि ये कब, कैश सेल्स वाली टर्म कब यूज की जाएगी, जब कस्टमर को गुड्स बेचे जाएंगे, सॉल्व किए जाएंगे कैश के लिए। और क्रेडिट सेल्स कि कस्टमर को गुड्स तो सॉल्व कर दिए लेकिन कस्टमर ने अभी तक इसके लिए जो अमाउंट पे नहीं करा, तो वहां पे हम बोल देते हैं कि सेल्स हुई इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट, उधार वाली सेल्स। और अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टर्म है वो है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न की बात की जाए, जैसे कि अब कस्टमर को गुड्स सॉल्व कर दिए या फिर परचेजर को गुड्स सॉल्व कर दिए गए लेकिन गुड्स में कोई डिफेक्ट आ गया तो कस्टमर गुड्स को रिटर्न कर देगा, फर्म को वापस कर देता है, तो इसी टर्म को बोल देते हैं सेल्स रिटर्न। एंड सेल्स रिटर्न इज ऑल्सो नॉन एज रिटर्न इनवर्ड। सेल्स रिटर्न का एक और नाम है जिसे कि हम बोल देते हैं रिटर्न इनवर्ड। एंड परचेजेस रिटर्न का एक और नाम था रिटर्न आउटवर्ड। तो ये चीजें, ये जो इसका ऑल्टरनेटिव नेम है ये भी बहुत ज्यादा ध्यान में रखना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार जैसे अब आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ट करके लिख दिया जाएगा, तो ये भी इसका ऑल्टरनेटिव नेम क्लियर होना चाहिए।
उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म आ जाती है लॉस। लॉस मीन्स एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रेवेन्यू। लॉस का क्या मीनिंग रहता है? एक्सपेंसेस का, खर्चों का ज्यादा होना रेवेन्यू से। और रेवेन्यू का मीनिंग हमने देखा था कि रेवेन्यू का क्या मीनिंग रहता है? बिजनेस के जो ऑपरेशंस होते हैं, जैसे बिजनेस में सेल्स ऑफ गुड्स हुआ तो वो रेवेन्यू माना जाएगा, और जो रिसिप्ट्स होती हैं, कमीशन रिसीव हुई या फिर इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो उसको हम बोल देते हैं रेवेन्यू। लॉस को और अच्छे से क्लियर करने के लिए हम एक एग्जांपल देख सकते हैं। से फॉर एग्जांपल बिजनेस का जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू मीन्स हम ले लेते हैं कि सेल्स जो है, सेल्स हुई ₹10,000 की, और इन गुड्स की जो एक्सपेंसेस थे, इन गुड्स पे जो एक्सपेंसेस हुए वो थे ₹15,000 के। तो ये क्लियर है यहाँ पर कि यहाँ पर जो एक्सपेंस हुआ गुड्स पर वो 15,000 का है, जबकि जो सेल्स है वो 10,000 की है। तो लॉस जो होगा वो कितने के इक्वल है? ₹5,000 के। एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस, खर्चों का ज्यादा होना रेवेन्यू से लॉस कहलाएगा, उसे लॉस बोला जाएगा। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टर्म आ जाती है एसेट्स। एसेट्स को हम पहले भी कर चुके हैं, फर्स्ट पार्ट में हमने इसे समझा था एसेट्स को, लेकिन इसे और थोड़ा अच्छे से डिटेल में समझ लेते हैं, इसका फर्दर कैटेगराइज देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसेट वाला टर्म। आगे जब हम चैप्टर करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, जर्नल लेजर, उसमें इसका यूज होने वाला है। एसेट्स मेनली क्या है? प्रॉपर्टीज है। किसी भी फर्म को काम करने के लिए प्रॉपर्टीज की रिक्वायरमेंट होती है, उसी चीज को क्या बोल देते हैं? एसेट्स। या फिर ये वैल्यूएबल रिसोर्सेज है, ऐसे रिसोर्सेज जिनकी मनी वैल्यू होती है। अकाउंट्स में उन्हीं एसेट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, उन्हीं एसेट्स की हम बात कर रहे हैं जिनकी मनी वैल्यू होती है। अब एसेट्स के टाइप रहते हैं नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट ऐसी एसेट्स हैं जिनका जो यूसेज है वो कई सालों के लिए होता है, सेवरल ईयर्स के लिए इनका यूज होता है, एक साल से ज्यादा के लिए चलती है। एग्जाम्पल के लिए अब नॉन करंट में भी फिक्स एसेट आ जाती है। फिक्स का मतलब यही हो गया कि जो काफी टाइम तक के लिए यूज में लाई जाएंगी, जिनका मेन पर्पस रीसेल नहीं है, इसको हम बोल देते हैं यहाँ पर फिक्स एसेट्स। अब फिक्स एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच कैन बी सीन और टच्ड। ऐसी एसेट जिनको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, उसको हम बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स। एग्जाम्पल क्या होते हैं टेंजिबल एसेट्स के? लाइक प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, कंप्यूटर, फर्नीचर एक्सेट्रा। फिर इसके बाद इनटेंजिबल एसेट्स आ जाती है। Intangible assets are those assets which can be seen, which cannot be seen or touched, जिनको ना देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, वो assets हमारी कौन सी हो जाती है? Intangible assets। एंड intangible assets के जो एग्जाम्पल है लाइक पेटेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा, जिनको देखा और छुआ नहीं जा सकता, उस टाइप की एसेट्स को बोला जाता है इंटेंजिबल एसेट्स। फिर इसके बाद एक आ जाती है करंट एसेट्स। Current asset are those assets which can be converted into cash within a period of 1 year। ऐसी एसेट जिनको एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है या ऑलरेडी वो कैश में ही होती हैं, उनको हम बोलते हैं करंट एसेट्स। अब करंट एसेट में क्या क्या चीजें आ सकती हैं? जैसे कि कैश, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स एक्सेट्रा। तो एक साल तक के लिए विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर अंदर ये कैश में कन्वर्ट हो जाती है, कैश में ये इन्हीं को बोल दिया जाता है करंट एसेट्स। फिर इसके बाद आ जाता है फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स ऐसी एसेट्स होती हैं, ना तो ये टेंजिबल एसेट्स हैं, नॉर टेंजिबल है ये, नॉर इनटेंजिबल है। ना ही ये टेंजिबल एसेट्स होती है, ना ही इनटेंजिबल होती है, इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। ये एक टाइप से बिजनेस के कुछ लॉसेस होते हैं जिससे बिजनेस राइट ऑफ नहीं कर पाता, तो उसे हम बोल देते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। मेनली आपको नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स का जो कंसेप्ट है उसको अच्छे से क्लियर करना है। फिक्टिशियस एसेट्स भी जो है मतलब रहती, लेकिन इतनी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका मीनिंग बस इसका एक डेफिनेशन पता होना चाहिए कि ना तो ये इंटेंजिबल एसेट है, ना ये टेंजिबल एसेट्स है। ये कुछ टाइप के लॉसेस होते हैं जिसे बिजनेस राइट ऑफ नहीं कर पाया, अभी माइनस नहीं करा। तो आज की ये जो बेसिक टर्म्स हैं ये कंप्लीट हुई, और आपको अगर कोई भी डाउट हो इनमें तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।